नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको देश विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ट्रांसक्रिप्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितनी फ़ीस है। और इसका आपको ये मैं फ़ास्ट ट्रैक भी बताऊंगा कि अगर आपको फ़ास्ट ट्रैक के थ्रू चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ड्यू ट्रांसक्रिप्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करके यहाँ पे आप सिंपली ड्यू ट्रांसक्रिप्ट टाइप कर दीजिए। जैसे आप ड्यू ट्रांसक्रिप्ट टाइप करेंगे आपको सबसे पहली लिंक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेन ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले देखेंगे इसका होम विंडो है, होम एग्जामिनेशन विंग का, ड्यू वेबसाइट का। तो हम सबसे पहला काम जो करेंगे यहाँ पे आप है वो आपको गाइडलाइन। तो इसका ये आप देखिए गाइडलाइन है, एक रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, गाइडलाइन। ये आप देख लीजिए, ये पूरा गाइडलाइन है, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म का क्या है, कैसे इशू होता है, ये है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, ऑल मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट, फीस, प्रायोरिटी, फास्ट ट्रैक। जो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको फास्ट ट्रैक भी बताऊँगा कि फास्ट ट्रैक के थ्रू आपको ट्रांसफर कैसे मिलती है। तो इसका भी सारा प्रोसेस आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आप फ़ीस देखिए। फ़ीस के बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी बता देता हूँ कि अगर आपको 6 ईयर हो गया है तो आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ये इंडियन जो स्टूडेंट हैं। अगर आपको अब्रॉड में चाहिए तो उसके लिए आपको $100 देना पड़ेगा। अगर मोर देन 6 ईयर है यानी 6 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप अब्रॉड में हैं तो आपको $150 पे करना पड़ेगा। एडिशनल फ़ीस इफ़ एप्लीकेबल, एडिशनल फ़ीस यानी कि आपको मान लीजिए एक ट्रांसक्रिप्ट है तो वो तो आपको 100 या 1500 रुपये में आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको 2 चाहिए तो उसकी कॉपी के लिए आपको पर कॉपी 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। 2 कॉपी 3 कॉपी आप यहाँ से ले सकते हैं। सेम वही है अगर आपको अब्रॉड है, अब्रॉड के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे $10 पर कॉपी आपको पे करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक के लिए, फास्ट ट्रैक में अगर आपको चाहिए, फास्ट ट्रैक में क्या होता है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट जल्दी मिल जाती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2000 रुपये पेमेंट करना होता है। तो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको ये फ़ीस कहाँ से पेमेंट करनी होगी और क्या है पूरा प्रोसेस। तो आप ये गाइडलाइन को पूरा पढ़ लीजिएगा नीचे तक, गाइडलाइन को आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद आप आ जाइएगा रजिस्ट्रेशन पे। चलिए तो हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे। रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू यूज़र साइन अप। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ईमेल आईडी चाहिए। ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन होगी या आपके पास जो भी ईमेल आईडी एक्टिव ईमेल आईडी है आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए, कंफर्म ईमेल आईडी, और यहाँ पे पासवर्ड और नीचे कंफर्म पासवर्ड। तो इसमें क्या है कि हमें ऐसा नहीं कि आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे कोई भी आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड और मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कर लिया है, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट कर लिया, मोबाइल नंबर और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद कैप्चा। ये डिटेल में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ यूट्यूब की पॉलिसी की गाइडलाइन होती है कि आप किसी की पर्सनल डिटेल शो नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिल करके आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। देखिए, आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक यहाँ पे सक्सेसफुली ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा कि योर आईडी हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल आईडी। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है। ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे तो चलिए मैं आपको ईमेल आईडी भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये मेरी यहाँ आईडी लॉगिन हो रही है।
दोस्तों देखेंगे कि आप जैसा कि हमारी ईमेल आईडी पे एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आया होगा कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस फॉर इशू ट्रांसक्रिप्ट। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ईमेल आईडी होगा। नीचे आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड यूज़र नेम आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारा दूसरे न्यू टैब पे हमारा ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्लिक करता हूँ इस पर। सेम आपको यही प्रोसेस करना है। ये नया ओपन हो जाएगा। हम डायरेक्ट उसी वाले पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने रजिस्टर्ड किया है। आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए और पासवर्ड में जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय पे, तो आपको वो वाला पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे भी हम लॉगिन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि अप्लाई फॉर ट्रांसक्रिप्ट, तो हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक फॉर्म खुल जाएगा। इसे हमें पर्सनल डिटेल में फर्स्ट नेम अपना, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपके डॉक्यूमेंट पे जो भी आपका नाम है आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। मेल में जो भी आपका मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए। गार्जियन में फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर आपको आपकी मार्कशीट पे या आपके पास अगर प्रोविज़नल होगा या डिग्री होगा तो हमें एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। और नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे फर्स्ट में जो है प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका एड्रेस है लाइन 1, लाइन 2, आपकी सिटी क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री, पिन कोड जो भी आपका यहाँ पे कर लीजिए। और आपका अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नहीं आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट इधर कर देना है। करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएगा। तो चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। आप देखेंगे जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल अभी जो हमने फिल किया है वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। सारा डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए। सारा डिटेल चेक करने के बाद अगर आपकी डिटेल सही है तो ओके, अदरवाइज आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके यहाँ से इसको डिटेल को एडिट कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड पे आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। स्टेप पे हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर अपलोड का। यहाँ पे आप देखेंगे अपलोड द सिलेबस ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रांसक्रिप्ट। तो आपका जो सिलेबस था, जो भी आपका पासिंग ईयर था उस टाइम का आपका जो भी सिलेबस था तो आप यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना सिलेबस को यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया है और सिग्नेचर अपलोड कर दिया हमने और यहाँ पे सिलेबस अपलोड कर दिया है। ये अपलोड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते आप आ जाएंगे रिक्वायर्ड ट्रांसक्रिप्ट कॉपी ऑफ मार्कशीट। तो हम इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने ये सारा डिटेल फिल कर लिया, यहाँ पे देखेंगे आप तो कोर्स का नाम आ गया हमारा, रोल नंबर, पासिंग ईयर, कॉलेज, डिवीज़न और नंबर ऑफ कॉपी कितना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। बट यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप जैसे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि लोग यहाँ पे तो डिटेल फिल कर देते हैं बट यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। जब तक आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तब तक ये नेक्स्ट नहीं होगा, इसलिए फॉर्म लोगों को आगे नहीं बढ़ता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऐड पे हम क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको सेकंड वाले दूसरे नंबर पे सेम वही डिटेल आ जाएगी जो हमने ऊपर भरा था। हमारा कोर्स का नाम, यहाँ पे रोल नंबर, पासिंग ईयर, कॉलेज का नेम, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ वन। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा अपलोड रिक्वायर्ड मार्कशीट पे। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हम आ गए यहाँ पे अपलोड रिक्वायर्ड मार्कशीट, इस वाले सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे हमारा पासिंग ईयर आ गया, रोल नंबर आ गया
और आपका एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसक्रिप्ट, ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमें अपलोड करना है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें जो भी सारी मार्कशीट अपने सेमेस्टर वाइज या आप कंप्लीट जो भी मार्कशीट आप यहाँ पे करते हैं, तो आपको एक ही फाइल, एक ही PDF फाइल में हमें सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ऐसा नहीं कि हमें अलग अलग करके हमें करना है। जितनी भी हमारे सेमेस्टर की मार्कशीट है, हम सारे मार्कशीट को यहाँ पे सारे सबकी एक PDF बना लेंगे। एक PDF बनाने के बाद यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो इससे पहले का एक और प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको फास्ट ट्रैक के लिए बताऊंगा कि फास्ट ट्रैक के लिए हमें क्या करना होता है। तो फास्ट ट्रैक के लिए दोस्तों क्या करना होता है, हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे हमने रजिस्टर्ड किया था। आप गाइडलाइन पे देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि फ़ी रिसीव ऑफ पेमेंट डन सेपरेटली ऑन द, इस वाले एक लिंक यहाँ पे दिया हुआ है HTTP फीस। इसको हम पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस लिंक पे हम आ जाते हैं fee.du.ac.in। ये एक मिसलेनियस फ़ी करके वेबसाइट है। आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है गाइडलाइन में इस वाली वेबसाइट पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मिसलेनियस फ़ी पे क्लिक करना है। मिसलेनियस फ़ी पे क्लिक करने के बाद सारा कुछ डिटेल, आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको देखना है जहाँ पे फ़ीस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट टाइप करना है। यहाँ पे जैसे आप ट्रांसक्रिप्ट टाइप करेंगे तो नीचे देखेंगे ट्रांसक्रिप्ट फ़ीस, एडिशनल फ़ीस इफ़ अप्लाइंग अंडर फास्टैग। अगर आप फास्टैग से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट एक करना है आपको। आप देखें नाम भरेंगे यहाँ पे, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको फ़ीस पे चूज़ कर लेना है ट्रांसक्रिप्ट फ़ीस, एडिशनल फ़ीस इफ़ अप्लाई अंडर फास्ट ट्रैक। अगर आप फास्ट ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये करना है, नहीं तो अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। तो मैं इसके साथ साथ फास्ट ट्रैक का भी बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को फास्ट ट्रैक में चाहिए तो हम यहाँ पे फास्ट ट्रैक पे चूज करेंगे नंबर ऑफ अकाउंट 1, और यहाँ पे आप कैप्चा डालिए, कैप्चा डाल के सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे 2000 रुपये की फ़ीस का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वो 2000 रुपये की आप फ़ीस पेमेंट कर लीजिए। फ़ीस पेमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, दोबारा यहाँ पे आ जाना है। इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे उसी वाली फ़ाइल में जो आपके पास PDF फाइल है अपने सारे मार्कशीट की, उसी मार्कशीट में इस फाइल को भी ऐड कर देंगे, अपनी फ़ी रिसिप्ट को। तो इस फ़ी रिसिप्ट को ऐड करके हम एक फ़ाइल बना लेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू पे आ जाएंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू पे आ जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप जैसे प्रीव्यू पे आएंगे, आप यहाँ से अपना सारा प्रीव्यू चेक कर लीजिए। अपनी डिटेल एक बार स्टेप बाय स्टेप सारा आप कंफर्म कर लीजिए। अगर आपका कोई डिटेल यहाँ पे गलत है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई और डिटेल कर लीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे गो फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। गो फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जो आपका है 1000 रुपये की फ़ीस है वो आपको यहाँ से पे कर देना है। फ़ीस पेमेंट होने के बाद आपको एक स्लिप और एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए मैं फ़ीस पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो में नेक्स्ट। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसक्रिप्ट आ गया, एप्लीकेशन नंबर के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लिक टू प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म, 2 चीज़ आपको डाउनलोड कर देना है। ये डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है एग्ज़ामिनेशन ब्रांच BC ऑफिस, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देना है और वेट करना है। आपको नॉर्मल में है आपका 21 दिन का प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और आप अगर फास्ट ट्रैक में करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका ये ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे।